हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये वीडियो ना 9 तारीख की है, क्योंकि 9 तारीख को हाफ पार्ट डाल लिया था मैंने। और फिर कल नहीं डाल पाई मैं हाफ पार्ट, क्योंकि मैंने परसों वाली वीडियो में कहा था कि मैं यानी कि हाफ पार्ट कल डालूँगी, तो कल मैं नहीं डाल पाई, तो इसी वजह से मैं आज डाल ली हूँ। तो ये करीब करीब 12 बजे के आसपास की वीडियो होगी। तो यहाँ से आगे मैंने स्टार्ट किया था, तो ये देखिए, क्योंकि पूरी दिनचर्या थी मेरी उसमें, तो ये हाफ पार्ट मैं वहाँ से आगे डाल रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो रहे हैं और खाना बनाने का समय हो चुका है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे खाना बनाती हूँ। और ये ना जो ये यानी कि हमारे यहाँ इसे खरबूजा बोलते हैं, और यानी कि कद्दू। तो कद्दू गोल वाला होता है, पर हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके का होता है। तो इसी की थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी मैं। और फिर यहाँ पे ना बीच में कूड़े वाला भी आ चुका था, तो मैंने जितना भी कूड़ा था वो डाल लिया था। और साथ ही मैं इसमें 2 तोरी डालूंगी, और साथ ही 1 2 आलू डालूंगी। तो कुछ इस तरीके से चावलों के साथ भी बनाया जाता है इसको, तो काफ़ी टेस्टी बनता है ये। और आजकल हमारे पहाड़ों में तो काफ़ी सारी सब्जियां हो रखी है, यानी कि इस तरीके के खरबूजे, क्योंकि ये वाला खरबूजा मेरी सास जी ने भिजवाया था। इसके साथ 2-3 ककड़ियाँ भी भिजवाई थी, यानी कि जिसे खीरा बोलते। खीरा छोटा होता है बट ककड़ी बहुत बड़ी होती है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और फिर खाना पीना बना के मैंने इस मोंटी को भी, यानी कि अपने डॉगी को दे दिया था। और अभी ये देखिए, ये वाली ककड़ी बची हुई है, और ये इस तरीके के आड़ू भी हो रखे हैं हमारे पहाड़ों में। और मेरी सास जी ने ये वाली ये देखिए जो राइस होते हैं ना कच्चे, तो उसी को इस तरीके से भून के फिर इसको ओखली में डाल के इस तरीके से बनाया जाता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है और स्टोर किया जाता है काफ़ी लॉन्ग समय के लिए। तो हमारे यहाँ इसे चूड़ा बोलते हैं। और अभी हम आ चुके हैं छत पे। तो ये देखिए, यहाँ पे सास जी ने अखरोट भी भिजवाए थे, जिन पे कि बाहर के छिलके भी इसी तरीके से हैं, क्योंकि अभी ना अच्छे से नहीं हुए अखरोट। तो ये कागजी वाले अखरोट हैं, यानी कि दांत से अच्छे से ये निकल जाते हैं इसके बाहर के। तो ये देखिए, यहाँ पे इन पे ना अभी भी छिलके वैसे के वैसे हैं, क्योंकि जब अखरोट हो जाते हैं तो उनके छिलके अपने आप ही हट जाते हैं। तो अभी तो नहीं हुए थे, यानी कि 2-4 दिन या 1-2 हफ्ते और लग जाएंगे। तो ये परसों सास जी ने भिजवाए थे, तो मैं लेने गई थी। तो चलिए, यहाँ पे ना अभी जितने बचे हुए हैं, कुछ कुछ ख़राब भी हो रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई है ना, तो इस वजह से वो अंदर से पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ अच्छे थे, वो हमने इस तरीके से उसके जो ये बाहर का छिलका है ना, वो निकाल लिया था दराती से। और इससे ना हाथों में एकदम से ब्लैक कलर हो जाता। पहले तो ऐसा लगता है जैसे मेहंदी कलर होगा, फिर बाद में एकदम से ब्लैक कलर हो जाता है। तो इससे ना हम दांत मंजन भी बहुत ज़्यादा करते थे अखरोट की पत्तियों से, क्योंकि हम पहले बहुत ही ज़्यादा, इससे ना दांत बहुत ही क्लीन आते हैं, एकदम वाइट हो जाते हैं। तो चलिए, अभी मैं इन कपड़ों को लेके सीधे नीचे चलती हूँ, और शाम को मैं इनको फोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी समय नहीं है, क्योंकि मुझे ना अभी बगीचे में भी जाना है। तो सोच रही हूँ थोड़ा अभी खुदाई कर लूँ, तो इसी वजह से मैं कुदाल लेके सीधे बगीचे में पहुँचती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके ही ना थोड़ा आज करूँगी, थोड़ा कल करूँगी, तो मेरा पूरा बगीचा ना जो है उसकी खुदाई हो जाएगी। और आप लोगों को तो दिखाया है मैंने कि कितना सारा खरपतवार हो रखा है। और साथ ही मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी क्यारियाँ बनानी है, क्योंकि इसमें बोना है मुझे लहसुन, राई, मूली, धनिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मिर्च, टमाटर, यानी कि बहुत सारी सब्जियां इस सीज़न में बोई जाती है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ फटाफट से यहाँ पे ना मैं क्यारियाँ बना के फिट कर लूँ, ताकि एक किनारे पे मैं सारी की सारी जितने भी बीज लाऊंगी ना मैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे क्यारियाँ डाल दूँगी, नर्सरी डाल दूँगी। तो इस वजह से जब उनकी पौध बन जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट तक मुझे यहाँ पे पौधे बन के रेडी करना चाहिए, ताकि मैं उन्हें लगा लूँ। और अभी सितंबर है, तो इसी महीने जितनी भी नर्सरियाँ हैं ना वो डाली जाती है। तो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे ना फिर जो भी इनके प्लांट्स बनते हैं वो हमें इसकी रुपाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ फटाफट से यहाँ पे, क्योंकि लहसुन तो आप कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई नर्सरी वगैरह नहीं डालते हैं। तो वो डायरेक्टली हमें उनकी कलियाँ यहाँ पे लगानी है।
तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं लहसुन लगा लूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पे ना प्याज बोई थी और प्याज भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी, काफ़ी टाइम तक चली प्याज और छोटी हो रखी थी बट काफ़ी अच्छी हुई। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं इस बार लहसुन लगा लूँ और फिर जितनी भी और चीज़ बोना है, जैसे कि मटर भी हो गया, मटर भी आजकल अब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो उसको भी मुझे एक जगह पे क्यारी बनानी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ, यानी कि खुदाई कर रही हूँ। तो जब हो जाएगी तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से, जिस दिन मैं नर्सरी भी डालूंगी तो वो वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि किस तरीके से हम लोग नर्सरी डालते हैं। तो इस तरीके से ना मैं यहाँ पे जितना भी हो सकेगा उतनी खुदाई करूँगी, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं दिन भर यहाँ पे यानी कि 2-3 घंटे यहाँ पे खुदाई करूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे समय लगता है तभी मैं यहाँ पे आऊँगी और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खुदाई करती रहूँगी। और फिर आप लोगों को तो पता है मुझे घर का भी पूरा काम देखना पड़ता है और बच्चे भी हैं साथ में, हस्बैंड जी भी जॉब वाले हैं, तो इसी वजह से मुझे पूरा घर का काम भी देखना पड़ता है, साथ ही मुझे बगीचे का भी। एक तोरी ये लगी हुई है और मेरे हाथ ना कितने गंदे हो रखे, क्योंकि ये ना अभी मैंने जब अखरोट खाए थे तब ये काले पड़ चुके हैं। अभी बगीचे की गुड़ाई की तो इस वजह से ये हाथ इस तरीके के हो गए, मिट्टी मिट्टी। और ये देखिए एक तोरी ये लगी हुई है, ठीक कुछ इस तरीके से इसके फूल लग रहे हैं, यानी कि तोरी के फूल ये इस तरीके से खिलते हैं। और कुछ हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ तोरियां यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे खीरे की बेल थी वो तो शायद ख़राब हो चुकी है। और इस साइड ये है, यहाँ पे भी थोड़ी सी भिंडी है और इस वाली बेल पे लोबिया है। और इस साइड भी यहाँ पे पूरी ये भिंडी है। और इधर देखिए ये पूरे बगीचे में ना किस तरीके से यहाँ पे खरपतवार फैला हुआ है। तो ये ना मुझे अभी मतलब काफ़ी दिन लग जाएंगे इसको साफ़ करने में, तब जाके मैं यहाँ पे ना लहसुन और राई, मूली, धनिया जो भी है आजकल जो सीजन की सब्जियाँ बोई जाती है ना वही बोऊँगी। और इस पर भी यहाँ पे भी एक बेल जा रखी है ना उसकी तोरी की, तो उस पर भी तोरियाँ लगनी शुरू हो चुकी है। इस पर भी ये देखिए छोटी छोटी लगी हुई है। और यहाँ पे मुझे ना हवाई आलू की बेल दिखाई दे रही है, तो मैं देखती हूँ कितने बड़े हुए हैं। तो ये देखिए गाइस ये है हवाई आलू, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आप लोगों को यहाँ पे। तो ये ना यानी कि जो अरबी होती है ना, तो एरोप्लेन की काफ़ी तेज़ आवाज़ है। तो ये बेल ना यहाँ से इसके नीचे से जा रखे और बहुत ही ज़्यादा इस पे हवाई आलू आ रखे। ये हैं मैरीगोल्ड, यानी कि ये गेंदे के फूल, तो ये तो ख़राब हो चुका है। और ये वाले काफ़ी अच्छे रह रखे हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर फूल, बट इसमें ना बहुत कम आए इस बार फूल, क्योंकि इसमें ना ये देखिए काफ़ी सारी टहनियाँ आ रखी पर फूल बहुत कम, 1-2 ही आए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें ना अभी भी लोबियाँ लग रही है, ये छोटी छोटी लोबियाँ लग रही है। जिस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तभी निकालेंगे। तो यहाँ अंदर से भी लगी हुई है ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसकी लेंथ ना काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे मैंने ना आग जलाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा हो रखा था। तो ये देखिए भिंडी भी साथ ही साथ हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पे है सबसे बड़ा कद्दू, यानी कि सीताफल। तो ये देखिए ये तो मैं पीला ही होने दूँगी, देखूँगी, अभी तो नहीं निकालूँगी, बाद में निकालूँगी मैं इसको जब ये एकदम से पीला हो जाएगा। तो जी धूप भी ढल चुकी है, तो चलिए अभी चलती हूँ मैं घर की ओर।
शाम का समय देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अभी घर पे, और मुझे करनी थी अपने हस्बैंड जी की वर्दी पे प्रेस, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चों के तो मैं जब भी मुझे समय लगता है उनके तो मैं करती रहती हूँ। और इनके लिए तो ये है कि मुझे परमानेंट ही जब भी मैं वर्दियाँ धुलती हूँ तो मैं तुरंत ही इन पे ना प्रेस करके रख लेती हूँ। और रखना पड़ता है क्योंकि उनकी ना कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, तो इसी वजह से ये ना वर्दियाँ एकदम से क्लीन चाहिए होती है, यानी कि धुली हुई भी साथ में प्रेस की कर के मुझे इस तरीके से रखना पड़ता है। तो अभी ना शाम का समय हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी से इनकी इस वर्दी पे ना प्रेस करके रख लूँ। और वैसे भी ये काम तो मुझे ही करना है, चाहे मैं रात को करूँ, दिन को करूँ, दोपहर को करूँ, जब भी मुझे समय लगेगा तभी मैं कर लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कर लूँ, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी वर्दी गंदी हो जाए, तो इसी वजह से मैंने सोचा अभी मैं इसको प्रेस करके रख लेती हूँ। और साथ ही अभी मुझे फटाफट से जल्दी जल्दी में उनके लिए टिफ़िन भी तैयार करना होता है, क्योंकि शाम के समय कभी कभी शाम के समय ड्यूटी लग जाती है, कभी दिन की, कभी मतलब ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी मैं जल्दी जल्दी इसको निपटा के फटाफट से उनके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। और यहाँ पे ना धूप तो भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हस्बैंड जी भी ऊपर छत पे घूम रहे हैं, तो मैं तो अपना काम में बिजी हूँ। और एक हाउसवाइफ के लिए कहाँ इतना समय मिलता है कि थोड़ा देर के लिए आराम से बैठा जाए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा दिन के समय मिल जाता है, समय जब हम लोग दिन का खाना पीना खाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता है, तो उसी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो चलिए जी, मैं अभी ना इनके जितने भी वर्दी पे लगते हैं ना ये बिल वगैरह, और उसे लगा के मैं यहाँ पे अच्छे से रख लूँगी। तो जी वर्दी पे प्रेस करके मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने बना ली है उनके लिए यहाँ पे सब्जी, और अभी बना रही हूँ रोटियाँ। और जल्दी जल्दी में मुझे टिफ़िन तैयार करना है ना। तो ये देखिए विंडो से आप लोगों को बाहर का दिखाई दे रहा होगा नज़ारा, क्योंकि अभी ना एकदम से रात नहीं हुई, अंधेरा नहीं हुआ, तो टाइम से उनको ना 7 साढ़े 7 के आसपास जाना होता है, तो इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ और सब्ज़ी बना ली थी, साथ ही टिफ़िन तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चे ना मोंटी के साथ बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो इस वजह से बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलता है। और मेरे छोटे वाले बेटे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खेलता है, क्योंकि वो उसको चिढ़ाता रहता है, और वो भी ये समझ के ना कि ये भी छोटा है, तो उसके साथ पूरी अपनी जितनी मस्ती हो सके उतनी मस्ती करता रहता है, यानी कि डॉगी मेरे छोटे वाले बेटे के साथ। और ये जो छुटका है इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था। तो उसके बाद हस्बैंड जी भी चले गए थे ड्यूटी, और बच्चे भी आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे अभी बच्चों ने भी शाम के समय का दिया कर लिया था। साथ ही मैं यहाँ पे, क्योंकि रोटी सब्जी तो मैंने बना ली थी, साथ ही मैं जितने भी कपड़े थे ना दिन के धुले हुए, तो उन्हें मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। और जो प्रेस करने के लिए होंगी वो मैं जब मुझे समय लगेगा तब मैं प्रेस करने के लिए निकाल लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं जब भी मुझे समय नहीं मिलता है या टाइम नहीं रहता है, तो मैं इस तरीके से ही ना इनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो कपड़े करके इस तरीके से प्रेस करके फिर से रख लेती हूँ। और वैसे भी बच्चों के कपड़े तो ऐसे होते हैं ना जो डेली पहनते रहते हैं और इधर उधर फेंकते रहते हैं, आज पहना वो इधर फेंका, दूसरे दिन पहना वो इधर फेंका। तो इस तरीके से बच्चों के कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और डेली डेली इस धुलने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेली तो इस यही काम होता है कि एक ना एक समय हमें ज़रूर मशीन लगानी पड़ती है कपड़ों की वजह से। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे के सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। और सॉक्स देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने सभी सॉक्स फ़ोल्ड किए रहते हैं, एक के ऊपर एक रख लिया, और नीचे वाले को थोड़ा सा आगे की साइड करना पड़ता है, और इस तरीके से इसको ना ये देखिए फ़ोल्ड करना पड़ता है, ताकि दोनों ना एक ही के अंदर रखें इस तरीके से। ये देखिए
यहाँ पे इस तरीके से ना ये दूसरा वाला सॉक्स भी इसी के अंदर रह जाएगा। अगर हमें एक मिल गया तो समझो कि उसके अंदर दूसरा वाला भी वहीं है। तो ये ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस तरीके से फ़ोल्ड करने से ना दोनों सॉक्स मिल जाते हैं। अगर एक मिल गया तो उसके अंदर ज़रूर दूसरा भी होगा, तो नहीं तो क्या होता है ना, कभी एक नहीं मिलता है, कभी ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो जी फाइनली मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक